हेलो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। मैं रवि स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल एक्वायर जोन पर। आज मैं आप सभी के लिए कंप्यूटर के जितने भी क्वेश्चन हैं उनका एमसीक्यू लेके आया हूं, जो कि बहुत बेहतर सेशन होने वाला है। तो आप सभी लोग हमारे साथ बने रहिए। आइए स्टार्ट करते हैं आज का एमसीक्यू क्वेश्चन, जो कि कंप्यूटर से संबंधित सारा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। पहला क्वेश्चन है, ये हमने आपको थियरी में भी कराया है। इससे रिलेटेड आप लोग अपने आप को चेक कर सकते हैं कि कितना हमारा क्लियर हो रहा है, कितना आपको आ रहा है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। ठीक है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। तो क्या बताया, चार्ल्स बेबेज दिया, एलन ट्यूरिंग दिया है, बिल गेट्स दिया, स्टीव जॉब्स। आप लोगों को पता हो गया होगा कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। तो चार्ल्स बेबेज क्या है, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट वन है, क्या है, सीपीयू का पूरा नाम क्या है। हमने फुल फॉर्म भी कराया था इसके पहले वाले वीडियो में, और उसके पहले हमने डिटेल कराया था, तब भी बताया था सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है। क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट, और सेंट्रल पावर यूनिट, और सेंट्रल प्रोग्राम यूनिट। तो क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है, कंप्यूटर की भाषा क्या होती है। कौन सी भाषा होती है, ए भी हमने बताया है, बता रखा है। कौन सी भाषा होती है, मशीन लैंग्वेज होती है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट वन है, बाइनरी कोड में कितने अंक होते हैं। तो कितने अंक होते हैं, बाइनरी कोड में 2 अंक होते हैं। कितने होते हैं, 2 अंक। क्या होता है, 0 और 1 होता है। बाइनरी में 0 और 1 होता है। कितने अंक हुए, 2 अंक हुए। ठीक है, आइए नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट है, रैम का फुल फॉर्म। हमने क्या बताया था, प्राइमरी मेमोरी में रैम बताया था। तो रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आइए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। तो मस्तिष्क कौन सा होता है, रैम होता है। नहीं, रैम किस में आता है, आपका मेमोरी में आता है। किस में आता है, मेमोरी में आता है। ठीक है, वर्सटाइल मेमोरी है। ठीक है, हार्ड डिस्क क्या होता है, ये भी किस में आता है, मेमोरी में आता है। ठीक है, मेमोरी में आता है। ये कौन सा है, सेकेंडरी टाइप मेमोरी है। कौन सा है, सेकेंडरी टाइप मेमोरी है। ये क्या है, प्राइमरी टाइप मेमोरी है। प्राइमरी टाइप मेमोरी है। ठीक है, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या होगा, यही क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्या, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं। तो मस्तिष्क कौन होता है, सीपीयू होता है, जो क्या करता है, प्रोसेस करने का काम करता है। ठीक है, मॉनिटर क्या होता है, ये आपका आउटपुट डिवाइस होता है। क्या होता है, आउटपुट डिवाइस होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट दिया है, हार्ड डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है। देखिए अभी हमने बताया हार्ड डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है। तो क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सेकेंडरी मेमोरी होता है। कौन सा, हार्ड डिस्क। ठीक है, आइए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, माउस किस प्रकार का डिवाइस है। माउस किस प्रकार का डिवाइस है। तो क्या दिया है, इनपुट दिया, आउटपुट दिया, स्टोरेज दिया, प्रोसेसिंग दिया। इनपुट की बात करें तो क्या आता है, करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, इनपुट हो जाएगा। ठीक है, माउस जो होता है इनपुट डिवाइस होता है। इनपुट डिवाइस में क्या आता है, आपका कीबोर्ड हो जाएगा। ठीक है, कीबोर्ड हो जाएगा और माउस हो जाएगा। ठीक है, माउस हो जाएगा। ठीक है, इसमें माउस आता है। आउटपुट की बात करें तो मॉनिटर आता है, स्पीकर आता है, ये सारी चीज किसमें आते हैं, हमारा आउटपुट में आता है। स्टोरेज की बात करें तो इसमें मेमोरी की बात आती है। किसमें आती है, मेमोरी की बात आती है, मेमोरी का। ठीक है, जिसमें भी मेमोरी की बात आती है, स्टोर करने वाली बात होती है। प्रोसेसिंग की बात करें तो इसमें क्या आता है, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है, कंप्यूटर में डिलीट की गई फाइल कहाँ जाती है। तो कहाँ जाती है, ट्रैश में, रिसाइकल बिन में, मेमोरी में, रैम में। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, रिसाइकल बिन में आती है। ठीक है, चलिए आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कंप्यूटर नेटवर्किंग में लैन का फुल फॉर्म क्या होता है। हमने बताया है लैन का फुल फॉर्म क्या होता है, क्या होता है, लार्ज लोकल, ये दोनों में से सही होगा। लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क। एक होता है आपका लैन, एक होता है मैन, एक होता है आपका वैन। ठीक है, मैन, ये क्या होता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और ये क्या होता है, वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, चलिए आइए इसमें क्या हो जाएगा आपका, लोकल एरिया नेटवर्क, किसका, लैन का, LAN। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आइए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट वन दिया है, कीबोर्ड किस प्रकार की डिवाइस है। कीबोर्ड की बात कर रहे हैं, अभी हमने बताया पिछले क्वेश्चन में। तो किस प्रकार की डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है, जिससे हम डेटा को एंटर करते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, इनपुट डिवाइस। चलिए आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, प्रिंटर किस प्रकार की डिवाइस है। तो प्रिंटर किस प्रकार का होगा, प्रिंटर आउटपुट होगा। ठीक है, प्रिंटर आउटपुट होगा। अगर यही बात स्कैनर की करता है तो वह क्या होता है, इनपुट डिवाइस होता है। वह क्या करता है, चीज़ों को स्कैन करने का काम करता है। ठीक है, वह चीज़ों को स्कैन करता है। तो प्रिंटर कहाँ पे आ जाएगा, आउटपुट डिवाइस में आ जाएगा। नेक्स्ट वन पे आते हैं, स्कैनर का उपयोग किस लिए होता है, प्रिंटिंग के लिए, इनपुट इमेज डॉक्यूमेंट के लिए, सेव फाइल के लिए, टाइपिंग के लिए। तो क्या हो जाएगा,
इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा बताइए? तो क्या हो जाएगा? इनपुट इमेज और डॉक्यूमेंट के लिए करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या करता है? स्कैनर स्कैन करके इनपुट लेता है किसका? इमेज का। किसका लेता है? इमेज का। या फिर कोई भी चीज आप प्रिंट करना चाहते हैं तो उसको क्या करेंगे? पहले स्कैन करेंगे। स्कैन करेगा तो क्या लेगा? इनपुट का काम करेगा। ठीक है, तो होगा क्या? इनपुट इमेज और डॉक्यूमेंट। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला हो जाएगा, अगला क्वेश्चन क्या है? कौन सी डिवाइस दोनों इनपुट आउटपुट का कार्य करती है? तो कौन सा करता है? कौन सा डिवाइस ऐसा है जो इनपुट और आउटपुट दोनों का कार्य करता है? तो क्या हो जाएगा? माउस नहीं करता है, ठीक है। मॉनिटर, मॉनिटर भी नहीं करता है, ठीक है। टच स्क्रीन की बात करें तो दोनों करता है। जैसे हम अभी टच कर रहे हैं तो क्या दे रहे हैं? इसी पे इनपुट दे रहे हैं, इसी पे आउटपुट मिल रहे हैं। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? टच स्क्रीन। अगला क्वेश्चन है, कौन सी डिवाइस दोनों इनपुट और आउटपुट का कार्य करती है? कौन सा डिवाइस करता है इनपुट और आउटपुट की? माउस करता है? नहीं, माउस सिर्फ क्या करता है? इनपुट का काम करता है, ठीक है। मॉनिटर करता है? नहीं करता है, ठीक है। मॉनिटर भी नहीं करता। टच स्क्रीन की बात करें, स्कैनर की बात करें तो नहीं करता। तो टच स्क्रीन क्या करता है? इनपुट और आउटपुट दोनों का कार्य करता है। जैसे हम इनपुट यहीं पे दे रहे हैं, यहीं पे हमको आउटपुट दिख रहा है, तो दोनों चीजें होती हैं। कीबोर्ड पे अगर हम बटन दबाते हैं तो हमको कहाँ पे दिखता है? मॉनिटर पे दिखता है। कहाँ पे दिखता है? मॉनिटर पे। तो हम इनपुट कहाँ से देते हैं? कीबोर्ड से देते हैं, ठीक है। दिखता कहाँ? मॉनिटर पे। यानी कि कीबोर्ड क्या हो गया? इनपुट हो गया, और मॉनिटर क्या हो गया? आउटपुट हो गया। लेकिन यहाँ टच स्क्रीन में क्या हो रहा है? यहाँ पे अगर हम इसको टच कर रहे हैं तो यहाँ पे इनपुट और आउटपुट दोनों दिख रहा है हमको, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? आपका टच स्क्रीन हो जाएगा। एक क्वेश्चन बहुत देखने को मिला है, ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा आप लोग। टच स्क्रीन जो होता है इनपुट आउटपुट दोनों का काम करता है। अगला क्वेश्चन है, मॉनिटर का दूसरा नाम क्या है? हो जाएगा वीडीयू, सीपीयू, जीयूआई, एलईडी, ठीक है। यह क्या होता है? विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ठीक है। क्या होता है? विजुअल डिस्प्ले यूनिट। करेक्ट ऑप्शन ये हो जाएगा। सीपीयू आपका सेंट्रल प्रोसेसर होता है। क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। ये होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। लाइट इमिटिंग डिवाइस ये होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, कौन सी डिवाइस आउटपुट देती है? कौन सा देता है? जॉयस्टिक, माउस, प्रिंटर, कीबोर्ड। तो क्या हो जाएगा? प्रिंटर जो होता है यह क्या होता है? आउटपुट युक्ति है। इसकी बात करें और इसकी बात करें तो ये क्या होता है? आपका इनपुट होता है, ठीक है। ये क्या होता है? दोनों इनपुट होता है, जिससे हम डेटा को सेंड करते हैं, ठीक है, भेजते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सी डिवाइस ग्राफिकल आउटपुट देती है? कौन सा देता है? मॉनिटर देता है, कीबोर्ड, सीपीयू, स्पीकर। तो कौन सा देता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मॉनिटर देता है। जिसपे हम देखते हैं उसी को क्या बोलते हैं? ग्राफिकल आउटपुट। जिसपे विजुअलाइज चीजों को देख सके उसी को बोलते हैं क्या? ग्राफिकल, ठीक है, यूनिट। अगला है, सीपीयू में कौन कौन से भाग होते हैं? कौन सा होता है? सीपीयू में कौन कौन से भाग होते हैं? तो एक होता है एएलयू, लॉजिक यूनिट, ठीक है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। दूसरा होता है क्या? कंट्रोल यूनिट होता है। तो ये क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हमारा पहला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा, जो डिवाइस ध्वनि आउटपुट देती है वह क्या कहलाती है? ध्वनि आउटपुट देती है तो कौन सा देता है? माइक्रोफोन, ठीक है, स्पीकर, हेडफोन, जॉयस्टिक। वह क्या कहलाती है? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, स्पीकर कहलाती है, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, लाइट पेन प्रयोग होता है। लाइट पेन क्या होता है? इनपुट में होता है, जिससे हम इनपुट का कार्य करते हैं, उसको लाइट पेन, जो कि इनपुट में इस्तेमाल होता है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीडी रोम का पूरा नाम क्या है? सीडी रोम का पूरा नाम क्या है? क्या हो जाएगा? कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। कॉम्पैक्टर डिस्क ये गलत हो जाएगा आपका। सेंट्रल ये भी गलत हो जाएगा। नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है, रैम किस प्रकार की मेमोरी है? किस प्रकार की है? टेम्पोररी है। रैम क्या होता है? टेम्पोररी होता है। जो होता है वर्सटाइल मेमोरी होता है। क्या होता है? वर्सटाइल मेमोरी होता है। जैसे ही पावर ऑफ होता है रैम से हमारा डाटा पूरा खत्म हो जाता है, यानी कि स्टोर डाटा नहीं रह जाता। अगर वही बात करें सेकेंडरी की, तो सेकेंडरी से हमारा डाटा जो है वह समाप्त नहीं होता है, वह परमानेंट स्टोर रहता है, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा? टेम्पोररी मेमोरी हो जाएगा रैम। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोम का फुल फॉर्म क्या है? रोम, फुल फॉर्म ऑफ रोम क्या हो जाएगा? रीड ओनली मेमोरी। करेक्ट ऑप्शन हमारा ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला है कैचे मेमोरी, ठीक है। कैचे मेमोरी का कार्य क्या है? क्या है? इंक्रीज
प्रोसेसिंग स्पीड, इसका काम होता है इंक्रीज प्रोसेसिंग स्पीड, मतलब यह प्रोसेसिंग स्पीड को बढ़ाने का कार्य करता है। क्या करता है? प्रोसेसिंग स्पीड को बढ़ाने का कार्य करता है। प्रोसेसिंग क्या होता है? जो हमारा कार्य को जल्दी कर दे उसको हम बोलते हैं प्रोसेसिंग। जैसे हम कोई काम करते हैं तो उस काम को प्रोसेस करता है, उस काम को पूर्ण करने का काम करता है, तो वह चीज़ें जल्दी हमारा कर दे, वही होता है क्या? प्रोसेस करना, चीज़ों को आगे बढ़ाना। ठीक है, तो हो जाएगा आपको काम को जल्दी कर दे, स्पीड आपका ज़्यादा करता है। नेक्स्ट है हार्ड डिस्क का उपयोग किसके लिए होता है? हार्ड डिस्क का उपयोग किसके लिए होता है? तो क्या हो जाएगा? प्रोसेसिंग के लिए नहीं होता है, स्टोरिंग के लिए, प्रिंटिंग के लिए, डिस्प्ले के लिए। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? प्रिंटिंग के लिए नहीं होता है आपका, स्टोरिंग डेटा के लिए होता है। किसके लिए होता है? स्टोरिंग डेटा के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कौन सी मेमोरी वोलेटाइल मेमोरी होती है? वोलेटाइल मेमोरी कौन सी होती है? अभी हमने बताया रोम जो होता है वो नॉन वोलेटाइल होता है। क्या होता है? नॉन वोलेटाइल होता है, वोलेटाइल होता है। ठीक है, यह क्या होता है? वोलेटाइल मेमोरी होता है। क्या होता है? वोलेटाइल मेमोरी होता है। ठीक है, और ये भी क्या होता है? नॉन वोलेटाइल। CD भी नॉन वोलेटाइल। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, रैम जो होता है वोलेटाइल मेमोरी होती है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, कौन सी मेमोरी नॉन वोलेटाइल है? अभी हमने बताया कौन सा है, कौन सा है? रोम है। ठीक है, रोम क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, नॉन वोलेटाइल का है। अगला हो जाएगा USB का पूरा नाम। USB का पूरा नाम क्या होगा? यूनिवर्सल सीरियल बस। करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है, कंप्यूटर में BIOS का क्या कार्य होता है? तो क्या होता है? ऑपरेटिंग पावर बूटिंग प्रोसेस। ठीक है, ये क्या होता है? बूटिंग प्रोसेस शुरू करना। ठीक है, बूटिंग प्रोसेस शुरू करना। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण कौन है? ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण कौन है? MS वर्ड नहीं है। ठीक है, विंडोज। करेक्ट ऑप्शन ये हो जाएगा क्या? विंडोज जो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। गूगल क्या है? ये भी नहीं है। ऑरेकल क्या है? ये भी नहीं है। हमारा अगला क्वेश्चन है, विंडोज किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? विंडोज किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? एप्लीकेशन है, यूटिलिटीज है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, लैंग्वेज है। तो क्या हो जाएगा? ऑपरेटिंग सिस्टम का सॉफ्टवेयर है। क्या है? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का सॉफ्टवेयर है। लिनक्स किस प्रकार का OS है? किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है? किस प्रकार का है? ओपन सोर्स है। क्या है? करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओपन सोर्स। अगला क्वेश्चन आएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, विंडोज का नवीनतम संस्करण कौन सा है? विंडोज का नवीनतम संस्करण, नवीनतम संस्करण मतलब अपडेटेड वर्जन कौन सा है जो लेटेस्ट में चल रहा है? तो कौन सा हो जाएगा? विंडोज 11 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? विंडोज 11 हो जाएगा। कौन सा आपका नवीनतम है? ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है, एंड्रॉयड किस पर आधारित है? एंड्रॉयड किस पर आधारित है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लिनक्स पे आधारित है। किस पे आधारित है? लिनक्स पे आधारित है। आइए, फाइल को ओपन करने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग होती है? कौन सी कुंजी का होती है? Ctrl+O का। करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। कुछ शॉर्ट की है वो दिया हुआ है जो बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछता है। ठीक है, नया डॉक्यूमेंट खोलने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, Ctrl+N। करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, सेव करने के लिए, सेव करने की शॉर्टकट की क्या होगी? तो Ctrl+S हो जाएगा। क्या? जिससे हम सेव करते हैं डायरेक्ट Ctrl+S करेंगे तो सेव हो जाएगा आपकी फाइल। नेक्स्ट है कट। ठीक है, कट करने की शॉर्टकट की है क्या है? Ctrl+X। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन हमारा ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, कॉपी करने की शॉर्टकट की, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जो है Ctrl+C। अगला है, पेस्ट करने की शॉर्टकट की, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, Ctrl+V। क्या हो जाएगा? पेस्ट करने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। अगला क्वेश्चन है, www का अर्थ क्या है? तो क्या हो जाएगा आपका? हो जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब। करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, वर्ल्ड वाइड वेब। अगला आते हैं, अगला है URL का फुल फॉर्म क्या है? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए क्या चाहिए? क्या चाहिए होता है? मॉडेम चाहिए होता है। मॉडेम होता है जिससे हम इंटरनेट से कनेक्ट
हो सकते हैं। एक छोटी सी युक्ति होती है जिसके जरिए हम उसमें सिम लगाते हैं, सिम लगा के हम सिस्टम में उसको ऐड करते हैं, जहाँ पे आप कोई भी डाटा केबल लगाते हैं जैसे उसी तरह लगाते हैं, उसके बाद उससे क्या करते हैं, इंटरनेट को कनेक्ट करते हैं। तो क्या होता है, मॉडेम होता है, जिसके जरिए हम इंटरनेट पे काम कर सकते हैं। ठीक है, अगर वाईफाई से कनेक्ट नहीं कर रहे हैं सिस्टम को तो हमारा पास यही ऑप्शन होता है कि हम मॉडेम कनेक्ट करके सिस्टम को कनेक्ट करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। गूगल क्रोम किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो क्या है, ब्राउजर है, जिसपे हम चीजों को सर्च करते हैं। क्या है, एक ब्राउजर है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है आईपी का क्या फुल फॉर्म। ठीक है, आईपी का अर्थ क्या है, फुल फॉर्म ऑफ आईपी। तो क्या हो जाएगा, इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, इंटरनेट प्रोटोकॉल। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है वाईफाई का पूरा नाम क्या है, फुल फॉर्म ऑफ वाईफाई। तो क्या हो जाएगा, वायरलेस फिडेलिटी। क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हमारा ये हो जाएगा। अगला है, नेक्स्ट क्वेश्चन है HTML का फुल फॉर्म क्या है। क्या हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला हो जाएगा कंप्यूटर वायरस क्या है। कंप्यूटर वायरस क्या है, एक हार्डवेयर है, नहीं। ठीक है, एक आउटपुट डिवाइस है, नहीं। एक हानिकारक सॉफ्टवेयर है। क्या है, एक हानिकारक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, एक हानिकारक है कंप्यूटर। वैसे एक वायरस होता है जो कि सिस्टम को और हमारे प्रोग्राम को क्या करता है, वह हानि पहुंचाता है, इसलिए हम उसको हटाने का प्रयास करते हैं। इसलिए उसके लिए एंटीवायरस का इस्तेमाल करते हैं अपने सिस्टम में, जिससे हमें वायरस से हम बच सके, हमारा सिस्टम और प्रोग्राम, हमारा एप्लीकेशन सारा चीज़ सुरक्षित रह सके, इसलिए हम एंटीवायरस का इस्तेमाल करते हैं। यह क्या होता है, हमारे सिस्टम के लिए हानिकारक होता है। अगला है एंटीवायरस का कार्य क्या है। तो क्या है, वायरस बनाना, गलत है। वायरस हटाना करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वायरस को हटाना क्या होता है, एंटीवायरस का काम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कंप्यूटर में दो प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं। तो क्या हो जाएगा, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, एक क्या होता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है, सॉफ्टवेयर जो होता है वो आपको सिस्टम के चलाने के अंतर्गत आता है। जो आपके सिस्टम को चलाने का कार्य करता है उसको हम बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। वह चीज़ आप जब आप कोई सिस्टम खरीदते हैं, कोई चीज़ बाय करते हैं, वो पहले से क्या होता है, इनबिल्ट होता है। उसमें चीज़ें क्या होती हैं, पहले से स्टोर रहती हैं। जब भी आप जाते हैं खरीदने के लिए, जब बाय करते हैं तो उसमें बहुत सारे ऐप डाउनलोड होते हैं। तो उनका क्या होता है, उनका काम पहले से होता है। जैसे सेटिंग वाले मतलब चीज़ें होती हैं जिससे आप सेटिंग करते हैं, वो किसके अंतर्गत आते हैं, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। अगर एप्लीकेशन की बात करें, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वे हमारी नीड के अकॉर्डिंग होते हैं। कैसे, नीड के अकॉर्डिंग, जो हमारी आवश्यकता होती है। ठीक है, जो हमारी आवश्यकता होती है उसके ऊपर निर्भर करता है कि हमें कैसा एप्लीकेशन चाहिए। ठीक है, उस पर हम काम करेंगे। जैसे किसी को स्टडी से रिलेटेड चाहिए, किसी को माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का चाहिए, वो सारे एप्लीकेशन आप अपने अकॉर्डिंग डाउनलोड करते हैं जब आप सिस्टम को बाय कर लेते हैं। ठीक है, अपने कार्य के अनुसार उन एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं जिस पे आपको कार्य करना होता है। वो कौन से होते हैं, आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। यही दो होते हैं। करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा इसमें, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अगला है MS वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्या हो जाएगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, सिस्टम को चलाने का कार्य करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर भी क्या होता है, सिस्टम को चलाने के काम में आता है। लैंग्वेज सॉफ्टवेयर तो भाषाई युक्त सॉफ्टवेयर है। ठीक है, अगली बात करते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का उदाहरण क्या है। तो क्या हो जाएगा, जावा है। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी, जावा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। DOC फाइल किस सॉफ्टवेयर से संबंधित है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, MS एक्सेल से संबंधित है। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट वन है .xlx एक्सटेंशन किस प्रकार को दर्शाता है। तो क्या हो जाएगा, एक्सेल को दर्शाता है। करेक्ट ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आप सबको बहुत अच्छा लगेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।